उदास स्माइली नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर। क्या आप भी शेयर बाजार की इस रहस्यमयी दुनिया में सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी अपनी राह बना लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। गर्मियों का ये मौसम सिर्फ छुट्टियों का नहीं है, ये आत्म सुधार और नई चीजें सीखने का भी मौसम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी यात्रा जो आपके शेयर बाजार के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। हम गोता लगाएंगे उस पवित्र ग्रंथ में जिसे दुनिया के हर सफल ट्रेडर ने पढ़ा है, सराहा है और जिससे प्रेरणा ली है। जैक श्वैगर की महान पुस्तक स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। व्हाट इज मार्केट विजार्ड्स? स्टॉक मार्केट विजार्ड्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक खजाना है। ये वो चाबी है जो आपको दुनिया के सबसे महान और सफल ट्रेडर्स के दिमाग तक ले जाती है। जैक श्वैगर ने इस किताब में उन दिग्गज ट्रेडर्स के साथ गहन साक्षात्कार किए हैं जिन्होंने अपनी अनूठी रणनीतियों, अपने अटूट अनुशासन और अपनी बेमिसाल मनोवैज्ञानिक दृढ़ता से बाजार में इतिहास रचा है। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके सामने है पॉल ट्यूडर जोन्स, स्टैनली ड्रकेनमिलर, ब्रूस कोवन और एड सिकोइटा जैसे दिग्गज। जैक श्वैगर ने हमें यही मौका दिया है। उन्होंने इन विजार्ड से पूछा है कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं और सबसे बढ़कर वे कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये किताब आपको कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताएगी। ये आपको रातों रात करोड़पति बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देगी, बल्कि ये आपको बताएगी सफलता के पीछे के असली सिद्धांत, वास्तविक मानसिकता और उन ठोस रणनीतियों के बारे में जो आपको एक शौकिया से एक पेशेवर ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। ये गर्मियों का मौसम है और ये आपकी ट्रेडिंग यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। क्या आप तैयार हैं इस गहन यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मूलभूत रहस्य रणनीति से ज्यादा आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर, कोई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर कोई पेचीदा सॉफ्टवेयर। हम सोचते हैं कि बस कोई हमें वो जादुई तरीका बता दे जिससे हम हमेशा जीते। लेकिन स्टॉक मार्केट विजार्ड्स हमें एक कड़वी और सच्ची सच्चाई बताती है। सफलता 80% आपकी मानसिकता और 20% आपकी रणनीति पर निर्भर करती है। हाँ, आपने सही सुना। ये किताब बार बार इसी बात पर जोर देती है कि सफल ट्रेडर दूसरे लोगों से इसलिए अलग नहीं होते कि उनके पास कोई गुप्त फार्मूला है, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक अद्वितीय मानसिक ढांचा है। वे जानते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, कैसे नुकसान को स्वीकार करना है, कैसे अपनी गलतियों से सीखना है और कैसे लगातार बाजार में बने रहना है। अक्सर हम एक रणनीति से दूसरी रणनीति पर कूदते रहते हैं। आज हमने RSI सीखा, कल मैक्ट, परसों कुछ और। हम हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि समस्या रणनीति में है, जबकि असल समस्या अक्सर हमारे अपने अंदर होती है। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य, हमारा रिस्क मैनेजमेंट और हमारी मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। ये विजार्ड्स हमें सिखाते हैं कि बाजार में पैसा बनाना सिर्फ गणित या अर्थशास्त्र का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। ये खेल है अपने डर और लालच पर काबू पाने का। ये खेल है अनिश्चितता को गले लगाने का और फिर भी अपने नियमों पर अड़िग रहने का। अगर आप इस गर्मी में अपनी ट्रेडिंग यात्रा को सच में बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। आपको एक ट्रेडर की मानसिकता विकसित करनी होगी। अनुशासन, सफलता की नींव। इन सभी विजार्ड्स में एक बात जो सबसे कॉमन थी, वो था अनुशासन। जैक श्वैगर ने पाया कि चाहे उनकी ट्रेडिंग शैली कुछ भी हो, चाहे वे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म निवेशक, उनमें एक बात हमेशा एक जैसी थी। वे अपने बनाए गए नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। अनुशासन क्या है?
ये सिर्फ अपने नियमों का पालन करना नहीं है, ये तब भी उनका पालन करना है जब परिस्थितियां कठिन हों, जब भावनाएं हावी हो रही हों और जब बाजार आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा हो। नियम बनाना और उनका पालन करना। हर विजार्ड के पास अपनी ट्रेडिंग के लिए स्पष्ट नियम थे। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और सबसे महत्वपूर्ण, कब नुकसान बुक करना है, स्टॉप लॉस। वे इन नियमों को किसी पवित्र पुस्तक की तरह मानते थे। अगर उनका सिस्टम कहता है कि एग्जिट करो, तो वे बिना सोचे एग्जिट करते थे, भले ही बाद में ट्रेड उनके पक्ष में चला जाए। उन्होंने ये सीख लिया था कि एक बार में कभी भी बड़ा नुकसान नहीं करना है। उदाहरण, कल्पना कीजिए आपने एक ट्रेड लिया है और आपने अपना स्टॉप लॉस 100 रुपए पर सेट किया है। अब बाजार 102 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि यह बस थोड़ी देर में ऊपर जाएगा। एक गैर अनुशासित ट्रेडर उम्मीद में बैठा रहेगा और अपना स्टॉप लॉस हटा देगा या नीचे कर देगा। एक अनुशासित ट्रेडर 100 रुपए पर अपना नुकसान बुक करेगा क्योंकि ये उसका नियम है। विजार्ड्स जानते हैं कि छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करना बड़े नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। क्यों अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाजार भावनाओं से भरा है। डर और लालच आपको गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। अनुशासन एक कवच की तरह काम करता है जो आपको इन भावनात्मक आवेगों से बचाता है। यह आपको शांत और तर्कसंगत रहने में मदद करता है। आपके लिए गर्मियों का सबक, अपनी ट्रेडिंग योजना बनाएं। उसमें स्पष्ट नियम लिखें, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, और फिर उन नियमों का आंख बंद करके पालन करें। यह मुश्किल होगा, लेकिन यह आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। रिस्क मैनेजमेंट, पैसे बचाने की कला। अगर अनुशासन सफलता की नींव है, तो जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट वो दीवार है जो आपकी पूंजी को ढहने से बचाती है। स्टॉक मार्केट विजार्ड्स में हर सफल ट्रेडर ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को बचाना है। एड सिकोइटा, एक प्रसिद्ध विजार्ड, ने एक बार कहा था, सफल ट्रेडर को सबसे पहले अपनी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है और दूसरा, वो पूंजी वृद्धि चाहता है। अधिकांश लोग इसके विपरीत काम करते हैं। ये बात बहुत गहरी है। अधिकांश लोग पहले पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और फिर कहीं जाकर रिस्क के बारे में। लेकिन विजार्ड्स पहले अपने नुकसान को सीमित करते हैं। छोटे नुकसान स्वीकार करें। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विजार्ड्स जानते हैं कि हर ट्रेड में सही होना असंभव है। वे नुकसान को व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं, लेकिन वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक नुकसान इतना बड़ा ना हो कि वो उनके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को नुकसान पहुंचाए। वे अपने नुकसान को बढ़ने नहीं देते। जब ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो तो बाहर निकल जाओ। पोजीशन साइजिंग ये जोखिम प्रबंधन का दिल है। ये तय करना कि आप किसी एक ट्रेड में कितनी पूंजी लगा रहे हैं। कोई भी विजार्ड अपनी पूरी पूंजी को एक या दो ट्रेड में नहीं झोंकता। वे हमेशा अपनी कुल पूंजी के एक छोटे प्रतिशत, आमतौर पर 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम एक ट्रेड में नहीं लेते। इसका मतलब है, अगर आप 1 लाख रुपए के अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी भी एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 1000 रुपए से 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 2% का रिस्क लेते हैं, तो आपका अधिकतम नुकसान 2000 रुपए होगा। अगर एक शेयर 100 रुपए पर है और आपका स्टॉप लॉस 90 रुपए है, यानी 10 रुपए का रिस्क, तो आप 2000 रुपए बटा 10 रुपए 200 शेयर ही खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यह आपको कई छोटे नुकसान झेलने की क्षमता देता है, जब तक कि आपको कोई बड़ा विजेता ट्रेड न मिल जाए। अपने नुकसान को प्यार करना सीखो। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं। इसका मतलब है कि नुकसान को भावनात्मक रूप से न ले। यह बस व्यापार की लागत है। जैसे एक दुकानदार जानता है कि कुछ सामान खराब हो जाएगा, वैसे ही एक ट्रेडर जानता है कि कुछ ट्रेड नुकसान में जाएंगे।
ये स्वीकार्यता आपको भावनात्मक निर्णय लेने से रोकेगी। आपके लिए गर्मियों का सबक। अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने से पहले अपनी जोखिम सीमा तय करें। हर ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे? अपने खाते के आकार के आधार पर अपनी पोजीशन साइजिंग की गणना करें। इसे अपनी ट्रेडिंग की बाइबल बना लें। मनोविज्ञान, मन का खेल। जैसा कि हमने पहले बात की, ट्रेडिंग का 80% मनोविज्ञान है। स्टॉक मार्केट विजार्ड्स के सभी ट्रेडर्स इस बात पर सहमत थे कि बाजार में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के बजाय आपके अपने अंदर लड़ी जाती है। डर और लालच दो ऐसी भावनाएं हैं जो अधिकांश ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। डर, OFOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है और आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। ये अक्सर आपको ऊंचे दामों पर खरीदने और नुकसान में बेचने पर मजबूर करता है। हानि का डर, जब एक ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार घूम जाएगा। ये अक्सर छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देता है। लाभ खोने का डर, उदास स्माइली, जब एक ट्रेड आपको मुनाफा दे रहा होता है तो आप उसे जल्दी से बेच देते हैं, इस डर से कि मुनाफा कहीं चला न जाए। इससे आप बड़े मुनाफे से चूक जाते हैं। लालच और ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच, जब एक ट्रेड अच्छा चल रहा होता है तो आप बिना एग्जिट प्लान के उसमें बने रहते हैं, ये सोचकर कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा। इससे अक्सर मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। ओवर ट्रेडिंग, आप हर समय ट्रेड करना चाहते हैं, भले ही कोई स्पष्ट सेटअप ना हो, बस इसलिए कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इससे अक्सर अनावश्यक नुकसान होते हैं। विजार्ड्स कैसे इनसे निपटते हैं? 1. सेल्फ अवेयरनेस, वे अपनी भावनाओं को पहचानते हैं। जब डर या लालच हावी होता है तो वे एक कदम पीछे हटते हैं और अपनी योजना को देखते हैं। 2. लॉजिक बेस्ड डिसीजंस, वे भावनाओं के बजाय अपने बनाए गए नियमों और अपनी विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। 3. एक्सेप्टेंस, वे स्वीकार करते हैं कि बाजार अनिश्चित है, नुकसान व्यापार का हिस्सा है और वे हर बार सही नहीं हो सकते। ये उन्हें मानसिक शांति देता है। 4. सही मानसिकता का विकास, वे जानते हैं कि बाजार में टिके रहने के लिए धैर्य, विनम्रता और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है। पॉल ट्यूडर जोन्स कहते थे, बाजार में हारने के बाद अपनी स्थिति का आकार छोटा कर दो। जब आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो तो अपनी पोजीशन का आकार बढ़ा दो। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है अपनी जीत का फायदा उठाने और हार को कम करने का। आपके लिए गर्मियों का सबक, अपनी भावनाओं पर नजर रखें। जब आपको डर या लालच महसूस हो तो एक ब्रेक लें। अपनी ट्रेडिंग डायरी में अपनी भावनाओं को दर्ज करें। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपको बाजार में शांत रहने में मदद करेगा। आपका किनारा, आपकी अनूठी रणनीति। स्टॉक मार्केट विजार्ड्स में हर ट्रेडर के पास अपनी एक अनूठी एज थी, यानी एक ऐसा फायदा या रणनीति जो उन्हें दूसरों से बेहतर परिणाम दिलाती थी। ये एज किसी गुप्त सूत्र की तरह नहीं थी, ये उनके गहन शोध, अनुभव और बाजार की समझ का परिणाम थी। एज क्या है? ये एक सांख्यिकीय लाभ है। इसका मतलब है कि आपकी रणनीति में जीतने की संभावना हारने की संभावना से थोड़ी ज्यादा है, या जब आप जीतते हैं तो आप हारने की तुलना में ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। उदाहरण, कुछ विजार्ड्स ट्रेंड फॉलोअर्स थे। वे बड़े ट्रेंड्स को पहचानते थे और उनके साथ चलते थे। कुछ काउंटर ट्रेंड ट्रेडर थे। वे बाजार के अत्यधिक ऊपर या नीचे जाने पर रिवर्सल ट्रेड करते थे। कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में माहिर थे तो कुछ प्योर टेक्निकल एनालिसिस पर। आप अपनी एज कैसे विकसित करें? 1. गहन शोध, किसी एक ट्रेडिंग शैली या रणनीति पर गहराई से शोध करें। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, कोर्स करें। बाजार कैसे काम करता है, विभिन्न इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं और विभिन्न पैटर्न क्या संकेत देते हैं, इन सभी की गहरी समझ विकसित करें। 2. बैक टेस्टिंग,
उदास स्माइली अपनी चुनी हुई रणनीति को ऐतिहासिक डेटा पर टेस्ट करे। क्या ये अतीत में लगातार मुनाफा दे पाई है? इसके विन रेट, जीतने की दर और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 3 फॉरवर्ड टेस्टिंग बटा पेपर ट्रेडिंग। उदास स्माइली वास्तविक बाजार में, लेकिन बिना असली पैसे के, अपनी रणनीति का अभ्यास करें। देखें कि ये वास्तविक समय में कैसे प्रदर्शन करती है। 4 लगातार सीखना और अनुकूलन। उदास स्माइली बाजार हमेशा बदलता रहता है। जो रणनीति आज काम कर रही है, हो सकता है वो कल काम न करे। विजार्ड्स लगातार अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करते रहते थे और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते थे। वे कभी भी ये नहीं मानते थे कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। आपके लिए गर्मियों का सबक। इस गर्मी में 1 या 2 ट्रेडिंग शैली चुनें और उस पर गहन शोध करें। उसे बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें, अपनी खुद की एज विकसित करें। किसी और की रणनीति को आंख बंद करके कॉपी न करें। अपनी एज खोजना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये आपको आत्मविश्वास और स्थिरता देगी। पिलर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग एडेप्टेशन, लगातार सीखना और अनुकूलन। मार्केट विजार्ड्स हमें सिखाते हैं कि शेयर बाजार एक जीवित इकाई की तरह है। ये लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। जो रणनीति या मानसिकता आज काम करती है, हो सकता है कि वो कल काम न करे। इसलिए सफल होने के लिए आपको भी लगातार सीखना और खुद को अनुकूलित करना होगा। बाजार हमेशा सही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, बाजार हमेशा आपसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। जब बाजार आपकी उम्मीदों के विपरीत जा रहा हो, तो उसके साथ बहस न करें। अपनी गलती स्वीकार करें और उससे सीखें। विजार्ड्स कभी भी ये नहीं मानते थे कि वे बाजार को हरा सकते हैं। वे बस बाजार के साथ बहना सीखते थे। अपनी गलतियों से सीखना। हर ट्रेडर गलती करता है, यहां तक कि विजार्ड्स भी। लेकिन उनके और बाकी लोगों के बीच का अंतर यह है कि विजार्ड्स अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे उन्हें दोहराए नहीं। वे अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ज्ञान में निवेश। वे हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे, दूसरों से सीखते रहते थे और बाजार के बारे में अपनी समझ को गहरा करते रहते थे। उनके लिए सीखना एक आजीवन प्रक्रिया थी। आपके लिए गर्मियों का सबक। अपनी ट्रेडिंग डायरी में सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि अपनी गलतियां, अपनी भावनाएं और उनसे मिली सीख भी लिखें। हर हफ्ते या महीने में अपनी ट्रेडिंग की समीक्षा करें। नई किताबें पढ़ें, नए कॉन्सेप्ट सीखें। अपने आप को एक सदा का छात्र माने। पिलर 6, पेशेंस, परसेवरेंस, धैर्य और दृढ़ता। स्क्रीन पर धैर्य और दृढ़ता शब्द आते हैं, साथ में एक पौधा उगता हुआ, एक मैराथन धावक और एक धीमा लेकिन स्थिर कछुआ। एंकर। शेयर बाजार कोई तेज अमीर बनो योजना नहीं है। इसमें सफल होने के लिए अथाह धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मार्केट विजार्ड्स ये बात अच्छी तरह जानते थे। सही सेटअप का इंतजार। सफल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करते, वे धैर्यपूर्वक अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि अच्छे ट्रेड के अवसर रोज नहीं आते। पॉल ट्यूडर जोन्स कहते थे, आपको सिर्फ एक अच्छी एंट्री पॉइंट की आवश्यकता होती है और फिर आपको धैर्य रखना होता है। वे शिकारी की तरह होते हैं जो सही शिकार का इंतजार करते हैं। वे ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं, जो अधिकांश छोटे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। लंबे समय तक टिके रहना। ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे दिन, हफ्ते या महीने होंगे जब आप पैसा नहीं कमाएंगे या शायद नुकसान में होंगे। दृढ़ता का मतलब है इन कठिन समय में भी हार न मानना, अपनी योजना पर विश्वास रखना और लगातार सुधार करते रहना। बाजार में सफल होने में समय लगता है, यह रातों रात नहीं होगा। इसमें सालों का अभ्यास, सीखना और अनुभव लगता है। विजार्ड्स भी शुरुआत में संघर्ष करते थे। उनकी कहानियां बताती हैं कि उन्होंने कैसे बड़े नुकसान झेले, कैसे वे हताश हुए,
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपके लिए गर्मियों का सबक, छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें, लेकिन बड़ी तस्वीर पर नजर रखें। हर दिन या हर हफ्ते मुनाफा कमाने का दबाव न डालें। गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पिलर 7, ह्यूमिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, विनम्रता और निष्पक्षता। सफल ट्रेडर होने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। जब आप बाजार में घमंड करते हैं या सोचते हैं कि आप बाजार से ज्यादा स्मार्ट हैं, तो बाजार आपको करारी हार देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। विजार्ड्स अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। वे जानते थे कि बाजार हमेशा सही है और अगर उनका विश्लेषण गलत है तो उन्हें अपनी राय बदलनी होगी। वे भावनात्मक रूप से किसी ट्रेड से नहीं जुड़ते थे। निष्पक्ष विश्लेषण, वे भावनाओं या पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों और डेटा के आधार पर निर्णय लेते थे। वे अफवाहों या टिप्स पर भरोसा नहीं करते थे। अहंकार को दूर रखें। जब आप लगातार कुछ ट्रेड जीतते हैं तो अहंकार आ सकता है। आप सोचने लगते हैं कि आप अजेय हैं। यह सबसे खतरनाक चरण होता है, क्योंकि अहंकार ही आपको सबसे बड़ी गलतियां करवाता है। विजार्ड्स अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखते थे। वे जानते थे कि बाजार किसी को भी विनम्र बना सकता है। आपके लिए गर्मियों का सबक, हमेशा विनम्र रहें, बाजार का सम्मान करें। अगर आपका ट्रेड गलत हो जाए तो उसे स्वीकार करें और तुरंत उससे सीखें। कभी भी किसी ट्रेड के साथ भावनात्मक रूप से न जुड़े। द मार्केट विजर्ड्स समर चैलेंज, आपकी गर्मियों की चुनौती। अब जब हमने इन महान विजार्ड्स के रहस्यों को जान लिया है तो सवाल यह है, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप बस ये वीडियो देखकर इसे भूल जाएंगे या आप इसे अपनी ट्रेडिंग यात्रा को बदलने का अवसर मानेंगे? मैं आपको एक मार्केट विजार्ड समर चैलेंज देना चाहता हूं। ये 30 दिनों का एक गहन कार्यक्रम है जो आपको इन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में लागू करने में मदद करेगा। आपकी चुनौती, 30 दिनों के लिए एक ट्रेडिंग डायरीज बनाएं और इन नियमों का पालन करें। 1, ज्ञान प्राप्त करें। पहले 5 दिन प्रतिदिन स्टॉक मार्केट विजार्ड्स पुस्तक का एक अध्याय पढ़ें या उसकी समीक्षा करें। यूट्यूब पर सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू देखें। बाजार की मूल बातें, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर एक अच्छा कोर्स या किताब पढ़ें। 2, अपनी ट्रेडिंग योजना बनाएं। अगले 5 दिन अपनी ट्रेडिंग शैली, इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म चुने। अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस नियम लिखें। अपनी पोजीशन साइजिंग का नियम बनाएं। अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। इन सभी को एक नोटबुक में स्पष्ट रूप से लिखें। 3, पेपर ट्रेडिंग शुरू करें। अगले 10 दिन किसी भी ब्रोकर के डेमो अकाउंट या वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप का उपयोग करके पेपर ट्रेडिंग शुरू करें। अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार ही ट्रेड करें। सबसे महत्वपूर्ण, हर ट्रेड के बाद अपनी ट्रेडिंग डायरी में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें। एंट्री मूल्य, एग्जिट मूल्य, क्यों ट्रेड लिया, आपका कारण, क्या आपने अपने नियमों का पालन किया, आपकी भावनाएं, डर, लालच, शांति, क्या आप अपनी योजना से भटके, क्यों, इस ट्रेड से आपने क्या सीखा। 4, मनोवैज्ञानिक अभ्यास। अगले 10 दिन प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत रखने में मदद करेगा। अपनी भावनाओं को पहचाने और उन पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करें। जब आप ट्रेड ले रहे हो या नुकसान में हो तो गहरी सांसें लें और अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। महत्वपूर्ण नोट, ये चुनौती सिर्फ 30 दिनों के लिए नहीं है, ये आपकी नई जीवन शैली की शुरुआत है। ये सिद्धांत जीवन भर काम आते हैं। तो दोस्तों, हमने आज स्टॉक मार्केट विजार्ड्स के गहरे समुद्र में गोता लगाया है और सफलता के 7 स्तंभों को समझा है। 1, अनुशासन, अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करें। 2, जोखिम प्रबंधन,
अपनी पूंजी को बचाना सीखें। छोटे नुकसान स्वीकार करें। 3. मनोविज्ञान, डर और लालच पर काबू पाएं। 4. आपका किनारा, अपनी अनूठी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करें। 5. लगातार सीखना और अनुकूलन, बाजार का सम्मान करें, अपनी गलतियों से सीखें। 6. धैर्य और दृढ़ता, सही सेटअप का इंतजार करें और कभी हार न माने। 7. विनम्रता और निष्पक्षता, अहंकार को दूर रखें और तथ्यों पर आधारित रहें। याद रखें, शेयर बाजार सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। ये खेल है आत्मनियंत्रण का, आत्मविश्वास का और लगातार सीखने का। ये गर्मी आपके लिए एक परिवर्तनकारी मौसम हो सकता है। ये वो समय हो सकता है जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को गंभीरता से लेना शुरू करें और एक शौकिया से एक सच्चे विजार्ड की मानसिकता विकसित करें। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स ने भी वहीं से शुरुआत की थी जहां आप आज हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने अपनी मानसिकता को सुधारा और उन्होंने अथक परिश्रम किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये आपकी गर्मियों का सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। अपने आप में निवेश। कॉल टू एक्शन, आउटरो, एक्शन और समापन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर इसने आपको प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी गर्मियों की चुनौती कैसे शुरू करने वाले हैं। आपके सवाल और सुझाव हमेशा स्वागत योग्य है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। अपनी ट्रेडिंग यात्रा में सफल रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।